अभी हम करेंगे कंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी की एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 5.1। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि कंटिन्यूटी क्या होता है। फंक्शन will be continuous function will be continuous at point a be the point in its domain. इसी फंक्शन के डोमेन के अंदर ये पॉइंट होगा, ठीक है। तो फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट a if limit x tends to a या limit x approach to a, f of x is equal to f of a। ये है कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। और ये क्या है, इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंडेड लिमिट। इसका मतलब होता है लिमिट x approach to a, x tends to a minus means लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये इक्वल होनी चाहिए किसके बराबर, लिमिट x अप्रोच टू a प्लस f ऑफ x, प्लस ये हुई राइट हैंडेड लिमिट और ये हुई आपकी लेफ्ट हैंडेड लिमिट। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड की लिमिट को जो है हम डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं, लिमिट x अप्रोच टू a f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a। और अब ऐसे बोल सकते हैं हम एड f ऑफ, क्योंकि सभी क्वेश्चंस को इसी से करने की जरूरत नहीं होती। कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, जैसे आपके पास कोई सिंपल पॉलिनोमियल है तो आपको पता है कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन जो है कंटीन्यूअस होता है, ठीक है। तो आप उसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपने लिमिट में किया है। लिमिट में आपने बहुत सारे टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, जैसे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया है, रैशनलाइजेशन मेथड से किया है। ये एक्सरसाइज 5.1 और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन f of x is equal to 5x minus 3 is continuous at x equal to 0, x equal to minus 3 and x equal to 5। इन पॉइंट पे हमने फंक्शन प्रूव करना है कि ये कंटीन्यूअस है। तो आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन जो है कंटीन्यूअस कब होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, आपके पास फंक्शन है f of x 5x minus 3, और सबसे पहले देखते हैं at x is equal to 0, x equal to 0 पे चेक करते हैं। ये है 0, हम क्या करेंगे 0 के लेफ्ट में देखेंगे तो ये 0 माइनस एच बोलते हैं, और 0 के राइट में तो 0 प्लस एच। लेफ्ट हैंडेड लिमिट लेंगे इसके लिए, लेफ्ट हैंडेड लिमिट x अप्रोच टू 0 माइनस, ऐसे लिखते हैं हम इसको f ऑफ x। तो लिमिट x अप्रोच टू 0 माइनस f ऑफ x क्या है, f ऑफ x हमारे पास यही रहेगा, एक ही फंक्शन है 5x माइनस 3। पुट x इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंडेड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं 0 माइनस h, पुट x इक्वल टू 0 माइनस h as x अप्रोच टू 0। जैसे ही x जो है 0 को अप्रोच करेगा, ये इस वाले पॉइंट की बात हो रही है, अगर ये 0 को अप्रोच करेगा, ये 0 की तरफ चलेगा तो क्या होगा, h जो है आपके पास खत्म हो जाएगा। जो h है यहाँ h है ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, h भी जो है 0 बन जाएगा। तो h भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये पुट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, लिमिट अब चेंज हो जाएगी, लिमिट पूरा फंक्शन जो है h में कन्वर्ट हो जाएगा। लिमिट h अप्रोच टू 0, ब्रैकेट लगा लो, 5 इंटू एक्स क्या पुट करेंगे 0 माइनस h माइनस 3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट h अप्रोच टू 0 माइनस 5h माइनस 3। Substituting the limit as h approach to 0, तो माइनस 5
h की जगह 0 कर देंगे, -3, ये बन गया 0 -3 विच इज -3। राइट हैंडेड लिमिट के लिए क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोच टू 0 प्लस f ऑफ x, राइट हैंडेड लिमिट के लिए लिखते हैं 0 प्लस, तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोच टू 0 प्लस, फंक्शन तो यही है, यही रहेगा 5x माइनस 3। अच्छा, इस केस में जब हम राइट हैंडेड लिमिट पुट कर रहे होते हैं तो क्या बनेंगे 0 प्लस h, ये जो है 0 के पास ही होगा, तब क्या होगा, ये 0 से थोड़ा सा बड़ा होगा, यानी कि h इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, है ना, which approaching to 0, right hand limit means 0, right hand limit means function tends to 0, यानी कि x tends to 0 from right, x tends to 0 from right, और जैसे ही x 0 को अप्रोच करेगा और h जो है 0 हो जाएगा, तो यहां पर पुट करते हैं x 0 प्लस h, तो लिमिट क्या हो जाएगी, h अप्रोच टू 0, 5 इंटू 0 प्लस h माइनस 3, तो लिमिट h अप्रोच टू 0, ये बनेगा 5h माइनस 3, सब्स्टिट्यूटिंग द लिमिट एज h अप्रोच टू 0, तो 5 इंटू 0 माइनस 3, तो 0 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3। तीसरी चीज क्या देखें कि फंक्शन एट x इक्वल टू 0, फंक्शन एट x इक्वल टू 0, तो 5 इंटू 0 माइनस 3, f ऑफ 0 इज माइनस 3। तो इसका देखो, आपने जो लेफ्ट हैंडेड लिमिट निकाली वो भी -3 आई, और राइट हैंडेड लिमिट निकाली वो भी -3, और f एट 0 भी जो है आपका -3 आया। इसका मतलब हमने क्या किया, लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 0, ये इक्वल है, मींस लिमिट x अप्रोच टू 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 0 प्लस, मींस राइट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 0। इसका मतलब फंक्शन is continuous at x equal to 0, at x equal to -3। तो मान लीजिए ये पॉइंट है -3, तो आप इधर देखेंगे, इधर देखिए, इधर लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड से क्या हो जाएगा -3 माइनस h, और राइट साइड से क्या होगा 3 प्लस h, ये आप पुट करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट देखते हैं या लेफ्ट हैंड लिमिट पहले देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x अप्रोच टू -3 माइनस f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस f ऑफ x इज से 5x माइनस 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या करेंगे, पुट कर देंगे -3 माइनस h एज x अप्रोच टू -3, h अप्रोच टू 0, 5 इंटू -3 माइनस h माइनस 3, लिमिट h अप्रोच टू 0, ये बना -15 माइनस 5h माइनस 3, तो substituting the limit as h approach to 0, -15 माइनस 3 हो गया -18, -18 माइनस 5h 0 h, और राइट हैंडेड लिमिट x अप्रोच टू -3 प्लस, -3 पे चेक कर रहे हैं हम, प्लस मींस राइट हैंडेड लिमिट f ऑफ x, लिमिट x अप्रोच टू -3, और फंक्शन तो आपके पास 5x माइनस 3, और प्लस के लिए जो है राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं हम, राइट साइड से देखते हैं, क्या
पुट करेंगे इसमें -3 प्लस एच, क्या पुट करेंगे -3 प्लस एच, तो ये हो जाएगा -3 प्लस एच, और जैसे ही x -3 को अप्रोच करेगा या -3 पुट करेंगे तो ये कट जाएगा, h जो है 0 आ जाएगा, h अप्रोच टू 0, तो लिमिट h अप्रोच टू 0 और 5 इंटू एक्स पुट करेंगे -3 प्लस एच -3 और लिमिट h अप्रोच टू 0, ये बना -15 प्लस 5h -3, substituting the limit as h equals to 0, तो ये हो गया -18 -5 इंटू 0। अब चेक करते हैं f at that particular point, f at -3, तो क्या आएगा 5 इंटू -3 तो 5 इंटू -3 हो गया -15 -3 विच इज -18, तो ये क्या हो रहा है -18। इसका मतलब लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू -3, मींस लिमिट एट x इज इक्वल टू -3 माइनस, यानी कि लेफ्ट हैंडेड लिमिट और राइट हैंडेड लिमिट के लिए x अप्रोच टू -3, ये +3, x goes to -3 plus f of x is equal to f of -3। इसका मतलब लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ये तीनों चीजें इक्वल है। इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। अब मैं समझता हूं कि x इक्वल टू 5 पे भी आप इसी तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f of x is equal to 2x square minus 1 at x equal to 3। तो सेम प्रोसेस रहेगा, इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं, फंक्शन कंटिन्यूअस है at x equal to 3 या नहीं। तो फंक्शन है हमारे पास 2x square minus 1, तो उसी तरह करते हैं लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड। at x equal to 3 पे इसको हम चेक करेंगे, यहां पर 3 माइनस h और यहां पर 3 प्लस h। x इक्वल टू 3 पे हमने इसको देखना है, और लेफ्ट हैंडेड लिमिट पे चलते हैं, लिमिट x अप्रोच टू 3 माइनस f of x, लिमिट x अप्रोच टू 3 माइनस f of x रहेगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 1। तो पुट करते हैं हम, पुट x इज इक्वल टू 3 माइनस h as x अप्रोच टू 3, h अप्रोच टू 0, तो लिमिट h अप्रोच टू 0 और 2x की जगह पे होगा 3 माइनस h होल स्क्वायर माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट h अप्रोच टू 0, 2 बाहर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 1। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, लिमिट h अप्रोच टू 0, ये बना 18 प्लस 2h स्क्वायर माइनस 12h, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर 12h माइनस 1, तो ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोच टू 0, इसको पहले लिखते हैं 2h स्क्वायर माइनस 12h और 18 माइनस 1 17 प्लस का 17। तो सब्स्टिट्यूटिंग द लिमिट एज h अप्रोच टू 0, 2 into 0 माइनस 12 into 0 प्लस 17, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 into 0 माइनस 12 into 0 प्लस 17 which is 17। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इस तरह आपके पास 17 आई, और अब राइट हैंडेड लिमिट, तो राइट हैंडेड लिमिट
लिमिट x अप्रोच टू 3 प्लस f ऑफ x, लिमिट x अप्रोच टू 3 प्लस f ऑफ x से आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 1, तो इसमें हम 3 प्लस h पुट करेंगे as x अप्रोच टू 3 h अप्रोच टू 0, लिमिट h अप्रोच टू 0 2 और x की जगह पे 3 प्लस h, 3 प्लस h होल स्क्वायर माइनस 1, तो लिमिट h अप्रोच टू 0 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1, लिमिट h अप्रोच टू 0 18 प्लस 2h स्क्वायर प्लस 12h माइनस 1, तो लिमिट h अप्रोच टू 0, ये 2h स्क्वायर प्लस 12h, 18 minus 1 is 17, which is equal to 70. तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट. अब देखते हैं f at that particular point, 2 into 3 square minus 1, 2 into 9 minus 1, 18 minus 1 is 70. इसका मतलब लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू f at 3. यानी कि क्या मतलब हुआ इसका, लिमिट x अप्रोच टू 3 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 3 प्लस f ऑफ x इज एट f ऑफ 3. तो फंक्शन, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3. क्या लिखेंगे, गिवन फंक्शन is continuous at x equal to 3. तो ये है क्वेश्चन नंबर 3. एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी. ए पार्ट है इसका f of x equal to x minus 5. तो जैसे कि आपको पहले भी बताया है कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है एंड एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट या इन इट्स डोमेन. इसके अपने डोमेन के अंदर जो है ये हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है. तो कैसे लिखेंगे, सिंस fx is a polynomial function and its domain is real number, its domain is real number, therefore fx is continuous at every point of its domain, every point of its domain. इसका बी पार्ट है fx equal to 1 upon x minus 5. x does not equal to 5. x जो है 5 नहीं होगा, और 5 जो है इस डोमेन के अंदर भी नहीं है. 5 डोमेन के अंदर क्यों नहीं है, अगर हम 5 पुट करते हैं तो क्या हो रहा है, 5 minus 5 0, 1 upon 0 is not defined, तो ये not defined हो रहा है, इसलिए 5 इसकी डोमेन के अंदर है ही नहीं. तो इसकी डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर माइनस 5 या ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 5. 5 को छोड़कर ऑल रियल नंबर जो है इसकी डोमेन. तो दिस फंक्शन इज आल्सो कंटीन्यूअस इन इट्स डोमेन. तो 5 को छोड़कर सभी नंबर्स पे, सभी रियल नंबर पे ये कंटीन्यूअस होगा. तो fx is continuous at every point except x equal to 5. x equal to 5 को छोड़कर जो है ये सभी पॉइंट पे जो है कंटीन्यूअस. fx is continuous at every point, in its domain.
इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज ऑल रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हम इसमें पुट कर सकते हैं एक्सेप्ट -5, -5 को छोड़कर, -5 नहीं आएगा इस, और -5 को छोड़कर सभी रियल नंबर जो है, सभी रियल नंबर पे ये क्या होगा, कंटिन्यूअस रहेगा। तो ये है डी पार्ट, f of x equal to x minus 5 mod, x minus 5 mod मींस हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी x is greater than equal to 5, और इसकी वैल्यू जो है नेगेटिव होगी when x is less than 5। इसकी जो है दो वैल्यूज होती हैं, और इस जैसे आपको ये पता है कि ये जो मॉड x होता है ये ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये कैसे इसकी दो वैल्यू बनती है, x एक वैल्यू इसकी पॉजिटिव होती है x is greater than equal to 0, और एक वैल्यू इसकी नेगेटिव होती है when x is 0। उसी प्रकार ये x minus 5 when x is greater than equal to 0 ये पॉजिटिव, और ये नेगेटिव when x is less than 5। तो ये 5 पे ब्रेक हो रहा है, अगली 0.5 है, तो यहाँ पर 5 minus h, और यहाँ पर 5 plus h पे हम इसको देख सकते हैं। तो एट, इसको देखना है एट x equal to 5 लेफ्ट हैंडेड लिमिट, तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट, तो लिमिट x अप्रोच टू 5 माइनस, कैसे होगा, लिमिट x अप्रोच टू 5 माइनस f of x क्या है उस केस में when x is less than 5, यानी कि 5 से जब ये छोटा है, 5 से जब छोटा है तो क्या है, ये नेगेटिव, 5 से जब छोटा है x तो फंक्शन क्या है, माइनस ऑफ x माइनस 5, माइनस ऑफ x माइनस 5। तो इसमें पुट करेंगे तब ये x क्या पुट कर दिया जाएगा, x इज इक्वल टू 5 माइनस h, as x approach to 5 h approach to 0, तो लिमिट h approach to 0 5 minus h minus 5, तो लिमिट h, ये माइनस बाहर और इसको 5 माइनस h और माइनस 5 प्लस का 5 माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, एज h अप्रोच टू 0 ये भी 0 हो जाएगा। राइट हैंडेड लिमिट, राइट हैंडेड लिमिट, लिमिट x अप्रोच टू 5 प्लस f of x, तो लिमिट x अप्रोच टू 5 प्लस f of x क्या होगा, when x is greater than, राइट हैंडेड लिमिट के लिए when x is greater than 5, 5 plus h, तो ये आएगा फंक्शन x minus 5। तो पुट x क्या पुट करेंगे, 5 plus h, तो as x approach to 5 h approach to 0, तो लिमिट h approach to 0 x की जगह पे हो जाएगा 5 plus h minus h, 5 से 5 कैंसल, लिमिट h approach to 0, और यहाँ पर बच गया h, substituting the limit as h approach to 0 which is 0, तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट, और इसको देखते हैं अब एट पर्टिकुलर पॉइंट व्हेन x is equal to 5, तो फंक्शन क्या होगा, x minus 5, व्हेन x is equal to 5 फंक्शन क्या होगा, f at 5 पे चेक करना है हमने, तो फंक्शन होगा हमारे पास x minus 5, तो x minus 5 means 5 minus 5 which is 0, क्या मतलब हुआ, लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू f at 0.5, यानी कि लिमिट x अप्रोच टू 5, यानी कि लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू x अप्रोच टू 5 प्लस is equal to f at 5, मतलब given function is continuous at x equal to 5,